सर, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सभी श्रोताओं और दर्शकों का सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सर, पिछले कार्यक्रम में यानी कि पिछली कड़ी में हमारी चर्चा चल रही थी माता सीता के स्वयंवर की। आपने उसमें बहुत से रहस्यों को उजागर किया, गंगा जी का, बाणासुर राक्षस का। तो मैं चाहूँगा उस अधूरी श्रृंखला पर थोड़ा आगे की प्रकाश डालें। जी, महर्षि विश्वामित्र राम लक्ष्मण और अन्य मुनियों के साथ जब वो जा रहे होते हैं, तब जैसा पहले चर्चा की थी कि गंगा जी का जब बीच में आया तो गंगा स्नान से पूर्व उसने उन्हें उनकी गंगा जी उद्भव के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद जब वो जनकपुर की तरफ जाते हैं तो जनकपुर जब प्रवेश से पूर्व ही बाहर एक बाग में वो रुक जाते हैं। वैसे तो वो आम का बाग कहीं बताया जाता है। जब आम के बाग में वहाँ रुकते हैं तो जैसा कि संभावना होती है, महाराज जनक को सूचना मिलती है। तो महाराज जनक अपने उच्च कोटि के ब्राह्मण परस महर्षि सतानंद जी के साथ वहाँ उनसे मिलने आते हैं। उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं महर्षि विश्वामित्र जी को महाराज जनक जी। और जब उन्हें प्रणाम करके वो होते हैं तो थोड़ी ही उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ आ जाते हैं। राम लक्ष्मण जब वहाँ आते हैं तो कहीं उसी जहाँ वो रुके हुए हैं उस समय वो कहीं किसी व्यवस्था से थे, कोई फूल वगैरह लेने गए थे महर्षि विश्वामित्र के लिए। उन्हें देखते ही वो एक अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ये तो हम अभी भी अनुमान ही लगा सकते हैं। हम तो क्या उनके रूप के बारे में सोच सकते हैं, भगवान का क्या रूप रहा होगा जिसकी कल्पना मात्र से ही वो हो जाता है। तो उनके रूप को देख के वो महर्षि विश्वामित्र जी से महाराज जनक एक प्रश्न यही करते हैं, महाराज ये किस ऋषि कुल के हैं, किस राज्य के हैं, या साक्षात ये वही परम ब्रह्म है जिनको सब लोग नेति नेति कहते हैं, आखिर ये है क्या? तो एक तो हल्का सा यहाँ नेति नेति से मैं कहता हूँ कि यहाँ दो चीज़ें मन में आती हैं। नेति नेति का अर्थ ये होता है कि ये भी नहीं ये भी नहीं, जो कुछ हम आँख नाक कान और इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं वो सब यहीं से हमें मिलती हैं और वो इससे परे है, तो इनके द्वारा जानना संभव नहीं है। तो इसको वो इसी तरह से कहते हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं। जैसे आयुर्वेद में काढ़ा होता है ना, कि उसी चीज़ को और तत्व को ज़्यादा जानना है तो जितना उसको कम करते जाते हैं तो उसका महत्व बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी वो अंतोगत्ता ऐसा नहीं, यही अंतिम है। तो उसी तरह से यहाँ ऋषि मुनियों ने सबको छाना तो वो ये कहते हैं ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, जो कुछ हम है वो इससे परे है। तो उसी चीज़ को समझने के लिए महर्षि विश्वामित्र से महाराज जनक जब वो कहते हैं तो वो उस समय मंद मुस्करा रहे होते हैं और कुछ इस तरह से कहें तो भगवान राम ने उन्हें इशारा किया एक तरह से कि भाई कहीं कोई चीज़ ऐसी मत कर दो। तो फिर उसको वो उसी समय इस तरह से वर्णन करते हैं, महाराज दशरथ के दोनों कुमार हैं, राम हैं और लक्ष्मण हैं। उनका जब वो परिचय उनको देते हैं तो निश्चित सी बात ही सबको एक आकर्षण विशेष रूप से उनसे रहता है, क्योंकि अभी वो वहाँ उसमें एक तरह से कहना चाहिए ना, वहाँ रुके हुए बाहर जो आम का बाग है। तो जब वहाँ पर महाराज जनक सबसे बड़ा निवेदन करते हैं कि आप अंदर जनकपुर में अपने व्यवस्थित उसमें आएँ, वो उनकी व्यवस्था उनके हिसाब से फिर करते हैं और महल में ले जाते हैं। महर्षि विश्वामित्र भी हैं, राम भगवान और वो लक्ष्मण जी साथ में हैं, अन्य मुनियों के हिसाब से व्यवस्थाएं होती हैं। होता क्या है कि राम हैं या लक्ष्मण हैं, उनका विशेष इस पे रहता है कि महर्षि की सेवा और सुसेवा में कहीं किसी तरह की त्रुटि ना हो, कहीं कमी ना हो, तो वो हर उस पर उनका ध्यान रखते कब क्या कैसे होना है। तो उसमें वो ये विशेष ये रहता है कि कब उनकी चरण सेवा होनी है। रात में अक्सर ये होता है कि दोनों ही भाई उनकी चरण सेवा करते हैं, और इसलिए ऐसा भी आता है कि महर्षि भी थोड़ा सा अपने जो नियमित व्यवस्था उसके हिसाब से जल्दी करने की कोशिश इसलिए करते हैं जिससे ये भी समय से सो जाएं। क्योंकि ऐसा भी आता है कि लक्ष्मण जी राम जी के चरण बाद में दबाते थे जब वो महर्षि विश्वामित्र के पास से आ जाते थे। तो यहाँ ये बात बताना इसलिए था कि उनका महर्षि विश्वामित्र के पास इतना समर्पण बराबर रहता है जिससे उन्होंने बहुत कुछ पाया है
लेकिन उसके बावजूद उनके साथ वो बिल्कुल हर तरह से घुले मिले भी हैं। उन्हें कभी कोई चीज़ संकोच नहीं है। जैसे यहाँ उन्होंने ये महसूस किया कि लक्ष्मण की इच्छा नगर को दर्शन करने की, जैसा कि पहले भी हमने कहा था भाई मन में तो कहीं ना कहीं धनुष को देखने की जिज्ञासा रही होती है। तो वो उनसे महर्षि से अनुमति लेते हैं कि इस तरह से कुछ अनुज की इच्छा है, अगर आपकी स्वीकृति हो तो वो हो है नगर भ्रमण कराए। महर्षि विश्वामित्र सहज उनको नगर भ्रमण की अनुमति देते हैं। वो जब वहाँ जा रहे होते हैं तो उसमें ये देखिए कि इधर जो सीता हैं तो सीता को भी वहाँ एक चीज़ बड़ी उस पर आती है, साथ में इसमें वर्णन करना कि जब वो बालिका थी, जैसा कि बालिका के साथ होता है कि वो अपने खेल कूद में रहती हैं, तो उसमें एक पक्षी जिसको सुकी कहते हैं वहाँ वो आती है और वो उसको ऐसा भी शायद उस समय था कि पहले भी, क्योंकि ये तो साक्षात परालौकिक माता है, इन्हें तो सारी विद्या है कि वो उनकी भाषा को भी समझती थी और वो अपनी भाषा को भी समझ। तो जब वो आई है तो उन्होंने उससे पूछा है भी तुम क्या भोजन में खाओगी। एक उस समय कुछ इस तरह से वो चलता था द्राक्षा और कुछ करके कि वो डालूं क्या, तो वो स्वयं लेने गई हैं और उन्होंने उनको डाला, एक डाडिम फल करके है और एक द्राक्षा है, एक मुट्ठी। तो उसने कहा यही मेरे लिए पर्याप्त है। उसमें उस समय जब वो डाल रही थी, क्योंकि ये उसी समय उन्होंने उसका वर्णन किया है कि महर्षि वाल्मीकि ने एक रामायण लिखी है, उस रामायण में सब कुछ लिखा है, कैसे कैसे एक राम होंगे, कैसे कैसे सीता होंगी। तो इसलिए उनका रुझान और बढ़ जाता है जब उन्हें लगा था ये तो मेरे से जुड़ी हुई कोई बात है। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं अगर कहीं कोई हमारे से जुड़ा हुआ प्रसंग किसी तरह का है तो थोड़ा सा जुड़ाव निश्चित रूप से और बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब उनके मन में ये आता है कि भी इसको मैं, वो भी बाल्य है, कि इसको पकड़ के पीछे से उन्होंने और उसको पिंजड़े में डाल देती हैं, पिंजड़े में डाल देती हैं। तो तभी वो उनसे वो कहती है, हालांकि उन्होंने उस पिंजड़े में डालने से पहले सब कुछ उन्हें बता दिया कि इस तरह से राम होंगे और उनके बारे में। तो लेकिन पिंजड़े में जब वो डाला जाता है तब भी वो वहाँ उनको बहुत मना करती है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। वो लेकिन बाल हट या जो होना होता है उसी तरह से घटनाएं घटती हैं, क्योंकि कोई भी घटना उस परम सत्ता के आगे नहीं है, उसकी वजह से वो घटती हैं और वो नहीं छोड़ती हैं। उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वो मृत्यु से पहले उनको श्राप देती है चिड़िया जो होती है कि भी इस तरह से मेरा पति से वियोग हो रहा है और मैं उसके उपलक्ष्य में, तो ये तुम्हें भी श्राप होगा, एक दिन तुम पति वियोग भोगोगी। तो उसमें ये बताने का आश्रय इसलिए था कि जो संजोग बनना कि वो उनको स्मरण हो रहा है सीता जी को, और उसकी वजह से जब भी उनको वो दुसपन कहे या वो घटना कहें जब स्मरण में आती है तो निश्चित रूप से मन व्यथित होना स्वाभाविक है। तो उनकी माता उस समय सुनैना जी उस बात को भी समझती हैं, तो वो उनको एक बात कहती हैं, तुम गिरजा पूजन के लिए चले जाओ, क्योंकि पहले भी उनका माता गिरजा से बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। और ये चीज़ देखनी जाती है कि आज भी हमारे यहाँ शिव पार्वती की ही पूजा प्राय की जाती है एक अच्छे वर और उसके लिए। तो उसका पीछे कारण ये माना जाता है कि वो एक अच्छी गृहस्थी, जैसे कहना चाहिए ना, जैसे हम कैसे किसी से अगर धन की आकांक्षा है तो धनवान की पूजा करे तो हमें धन मिल सकता है, कि अगर ज्ञान की इच्छा है तो ज्ञानी की पूजा करे तो ज्ञान मिल सकता है। तो इसीलिए सदगृहस्थी एक है या एक अच्छा पत्नी का, तो इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है, क्योंकि वहाँ ये देखा जाता है कि उस परिवार में एक बड़ी विलक्षणता है कि जो गणेश भगवान है उनका वाहन मूषक चूहा है और वो भोजन है सर्प का, सर्प वाहन है उनके बड़े भाई के। और इधर आप भी देखिए सर्प के साथ साथ वहाँ पर नंदी भी हैं और उधर सिंह भी है माता के। सिंह का एक तरह से शिकार होता है नंदी, लेकिन ये माना गया कि सब लोग वहाँ मोर भी है, इसी तरह से हैं कि सामंजस्य बैठा हुआ। तो इससे अच्छा परिवार क्या होगा, एक दूसरे के विरोधाभासी होते हुए भी। और इस विशेष रूप से देखिए कि जो उधर शिव पार्वती के उसमें कितने विघ्न आए, कितनी तरह की ऐसी रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी गृहस्थी चलती रही है, जिसकी वजह से ये आवश्यक है। आज भी बहुत सारे थोड़ा सा भी विघ्न आता है तो उसमें आदमी हिल जाता है।
हमारे यहाँ तो ये माना गया कि युगल मिला के एक ही होता है, जिसमें कहीं कोई बात ही नहीं होती। तो दोनों ने उसी को निभाते रहे, बहुत सारे उनके जीवन में मोड़ आए हैं। तो इसीलिए प्राय उनकी पूजा वहाँ की जाती है, और वैसे भी गिरजा माता की पूजा माँ सीता करने जाती हैं। अब इसमें एक बहुत ही विचारणीय विषय है कि वहाँ उस समय कोई मोबाइल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो भी पूजा करने उसी बाग में जाती हैं, और वो महर्षि विश्वामित्र के लेने के लिए भी उस बाग में जाते हैं कि वो पुष्प महाराज महर्षि की सेवा के लिए चाहिए, उनको नित्य प्रति वो करने होते हैं। अब ये संयोग बन रहा है, इससे कहीं ये नहीं कह सकते कि पहले से किसी ने निर्धारित किया कि तुम वहाँ पहुँचो वो आएंगे, आप जाओ वो आएंगे। उसी निर्धारण की व्यवस्था में ऐसा होता है कि पहले से राम और लक्ष्मण पहुँचे होते हैं। जब उन्हें कहीं ऐसा लगा कि कोई ध्वनि ऐसी आ रही है, तो दूसरी तरफ वो अपनी सखियों के साथ, उर्मिला भी साथ में है, वो भी वहाँ सखियों के साथ जा रही होती हैं। तो उन्होंने पूरे श्रृंगार किए हुए हैं, और ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है मंदिर वगैरह श्रृंगार करके जाना चाहिए। श्रृंगार से शायद आश्रय होता है, एक प्रसन्न चित्त मन से जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दो चीज़ें बड़ी आपस में जुड़ी हुई हैं कि अगर हमारा श्रृंगार हम तभी ठीक से कर पाते हैं जब प्रसन्न चित्त मन होगा, प्रसन्न चित्त मन होगा तो श्रृंगार भी हो पाएगा। तो भगवान के जब हम जा रहे हैं तो प्रसन्न चित्त मन का होना जरूरी है। और जब वो जा रही हैं तो पूरे श्रृंगार के साथ वहाँ पर हैं। उन्होंने बाकायदा करधनी भी पहनी हुई है, कंकड़ मतलब वो कड़े भी हैं, उनके पाजेब भी हैं, सारा श्रृंगार से वो पूरे जब जा रहे हैं तो वहाँ जाके वो देखती हैं पुष्पों के उसमें कि पहले उनके जो जाने की एक ध्वनि है वो जाती है, और ध्वनि हर हालत में पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि हर ध्वनि अपना एक प्रभाव जरूर छोड़ती है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो वो भी एक प्रभाव है, और कोई आपके ऊपर क्रोध करता है तो वो भी एक प्रभाव है। यानी कि हर ध्वनि एक प्रभाव जरूर छोड़ती है, चाहे हम उसको समझ पाएँ या नहीं समझ पाएँ। क्योंकि विज्ञान भी आज ये कहता है कि जिस फ्रीक्वेंसी को आदमी सुन सकता है वो 20 से 20,000 की फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि ध्वनि तो इससे ऊपर नीचे है, लेकिन हम नहीं सुन सकते। और वही ध्वनि को हम उसी तरह से सुनते हैं जो हमारे डेसिबल एक तरह से इसकी यूनिट होती है, जिसकी वजह से एक बनाया हुआ कि स्टैंडर्ड मापदंड की भी किस ध्वनि की हमें सुनने की सहज होनी चाहिए। तो वो ध्वनि का चर्चा इसलिए करनी थी कि यहाँ जो पाजेब से ध्वनि निकलती है या उसके कंकण, जैसे हम ये कहते हैं कड़ा चूड़ियाँ, इस ध्वनि से भी एक आकर्षण होता है व्यक्ति के स्वयं के लिए और जो सुनता है उसके लिए भी। तो उसमें वो ध्वनि जब कान में पड़ती है, उधर भगवान राम के और उधर लक्ष्मण जी के भी, तो भगवान राम को अकारण ही एक आकर्षण हो जाता है कि भाई कहाँ हैं। और ये पहले भी क्योंकि ऐसा जिक्र आया है, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जी से इसकी चर्चा की है कि पता नहीं कैसे मेरा मन कुछ इस तरह से ऐसा आकर्षण की तरफ क्यों हो रहा है। तो वो वहाँ क्योंकि पहले कहा था कि विश्वामित्र जी से वो अपने को सहज और सरल तरीके से उन्होंने अपनी कोई बात को छिपाने का नहीं रखा है, तो उस बात को पहले भी वो जिक्र किया। और इधर जब वो वहाँ मिलते हैं बगीचे में, एक दूसरे को देखते तो देखते ही रह जाते हैं। सर ये बड़ा ही सुंदर एक भाव है, प्रभु श्री राम और माता सीता का सर्वप्रथम वाटिका मिलना। यानी कि इसके पीछे किसी ने योजना नहीं बनाई थी, अपने आप ही ये प्रक्रिया घटित हो गई। यानी कि कोई सत्ता है जो ये निहित कर रही है किसी का मिलना बिछड़ना, यानी कि हमारे जीवन में भी होता है। सर इस विषय में मैं जानूंगा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ा मनोरम दृश्य है प्रभु श्री राम का नगर भ्रमण, तो उसके विषय में थोड़ा सा। क्या होता है, जब वो महर्षि विश्वामित्र से अनुमति लेके दोनों भाई जाते हैं तो बहुत ही विलक्षण वहाँ नगर का है कि इस तरह से महल हैं, वहाँ काफ़ी कारीगरी की गई है, और वहाँ काफ़ी इस तरह का सोने चांदी का काम भी आता है। और जैसा कि प्रभु की छवि ही ऐसी है कि वो बिना आकर्षित हुए तो रहेगा नहीं, तो वहाँ बहुत से बच्चे भी उनके साथ हो जाते हैं और वो उन्हें अपनी तरीके से दिखाते हैं। वो भगवान का जैसा सहज स्वभाव है कि बच्चों के लिए तो विशेष रूप से वो कृपामय हैं, तो वो बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि बच्चों को अरे अच्छा ऐसा है, तो वो बच्चे और उत्साह से उनको दिखा रहे होते हैं। और वो बड़ी उनकी तारीफ भी करते हैं कि अच्छा यज्ञशाला में ऐसा है, अच्छा ऐसा है। तो उसमें वहाँ ये चीज़ बड़ी उसमें आती है कि देखिए जिसके
लव निमेष मात्र से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती हो, वो ऐसी व्यवस्थाओं को देख के बच्चों को उत्साहित करने की दृष्टि से उनका कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जैसे ये लव निमेष है ना, ये बड़ा समझना आवश्यक है। लव और निमेष के बीच का जो समय है उसको जैसे हम कहते हैं ना कि भी 10-20 सेकंड, तो उसी तरह 10 और 20 की बीत हो जाती है। ऐसा हमारी पुरानी संस्कृति और ऋषि मुनि इतना हद तक हमारे यहाँ गणना पहले से उपस्थित थी। लगता तो ऐसा कि वर्तमान में विज्ञान वो है कि पहले कोई उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये माना जाता है जो प्रकाश वर्ष है, जो सूर्य से पृथ्वी तक दूरी है, वो 149 मिलियन किलोमीटर मानी जाती है। उसको 150 माने और करीब 500 सेकंड में सूर्य का प्रकाश आ जाता है यहाँ पृथ्वी पर। तो उसको अगर हम देखते हैं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति एक तरह से प्रकाश की बैठती है। अगर उस गति से ऐसा माना जाता है कि जो प्रकाश किसी मोखे या उसमें से जब आता है तो उसमें एक अणु से डस्ट के पार्टिकल्स नज़र आते हैं। तो 3 त्रिश्रेणियों को जो पार करने में प्रकाश को समय लगेगा उसे त्रुटि कहते हैं। तो वो कितना सूक्ष्म वहाँ है, उन्होंने उसको समझा है। और एक एक चीज़ को जो त्रुटि है कि 100 त्रुटि मिला के एक वेग होता है, 3 वेग को मिला के एक पल और विपल होता है, उसको वहाँ इन्होंने इतनी गणना की हुई है कि अगर इसको हम समझने के लिए सिर्फ ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म में भी इतनी गणना है कि 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से पे भी उस समय थी। और अधिकतम की उस पे जाए तो हमारे यहाँ एक महाकाल एक समय है जिसकी गणना के लिए 31 खरब 53 अरब 60 करोड़ वर्ष का समय बैठता है, जिसे ब्रह्मा जी की आयु माना जाता है। तो ये बताने का सिर्फ आश्रय ये था कि ऐसे हम इसको समझें कि जैसे एक चक्र हमारा होता है जो 1 मिनट में पूरा होता है, सेकंड की स्विंग करती है। एक चक्र वो होता है घंटे वाला जो 60 मिनट में पूरा होता है। और एक चक्र ऐसा होता है दिन रात का 24 घंटे में पूरा होता है। एक चक्र दिन का है जो सप्ताह में पूरा होता है। एक चक्र हमारे यहाँ उसमें वो मास में पूरा होता है, वर्ष में पूरा होता है। यानी कि इस चीज़ को जब हम समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उपयोग में कभी थी और किसी ने तो जाना उसे। आखिर ऐसा कोई तो व्यवस्था थी जिसने इतने बड़े समय की भी गणना की और इतने सूक्ष्म समय की भी गणना की। तो उसको ये समझने का ये आश्रय कि ये चीज़ें हमें लगता ऐसा है कि अब हम ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं इसी परिवर्तन की वजह से। लेकिन ये हमारे शास्त्रों में बहुत निहित है और सभी की परिभाषा को दे रखा है कि लव क्या है, निमेष क्या है, पल क्या है, विपल क्या है, घड़ी क्या है। बल्कि घड़ी जो शब्द है वो 24 मिनट की है, तो मुझे लगता है वो घड़ी शब्द भी शायद वहीं से लिया गया है। सही मायने में तो हर शब्द का ना एक इतिहास होता है। लगता तो हमें ऐसा है, अब पता नहीं किस घड़ी को ये कहे कि वो हमारे वहाँ से घड़ी को लिया गया है। जैसे कई बार ये होता है कि भाई कोट शब्द है, अब कोट से एक सुरक्षा धरती है, लेकिन कोट शब्द बना किससे होगा? जो पहनने वाला कोट है उससे वो वाला कोट बना। जैसे दुर्ग कहते हैं लंका से कोट समुद्र सी खाई। कोट यानी कि ये पहले से सुरक्षा के लिए जो बना सब था उसका उससे कहीं हो सकता है। ये सिर्फ बताने का आश्रय ये है कि कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होती और हमारे यहाँ इस तरह की पहले गणनाओं पे काम होता रहा है। आज भी अगर इतनी बड़ी गणना देखें तो उसका मतलब कोई और भी व्यवस्था ऐसी थी जो इस गणना को कर पाता था और समझ पाता था। तो उसी चीज़ को ये बताने का आश्रय था। जो बच्चे उनको राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में है तो उनको सिर्फ प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने ऐसा करते हैं। उनके तो लव निमेष मात्र से जहाँ ब्रह्मांडों की उत्पत्ति वो हो जाती है। तो ये बताने का आश्रय ये था कि लव निमेष में ये संभव है। क्यों संभव है? कि जैसे हम जनसंख्या को प्रति सेकंड देखते हैं उसी तरह से उस समय इतना विस्तृत ब्रह्मांड है कि यहाँ हर क्षण कुछ न कुछ जन्म हो रहा, मृत्यु हो रही है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इतना बड़े ब्रह्मांड में तारे हों, गैलेक्सी हों, सब कुछ हो रहा है और वो कोई ना कोई तार्किक और कारण होता है कि ऐसा नहीं है। तो उसी ब्रह्मांड नायक राम भगवान बच्चों के साथ इस तरह से होते हैं और वो नगर की शोभा को बच्चों के साथ देखते हैं और उसको करते हैं।
उसी के बाद ही तो जब वो महर्षि विश्वामित्र जी से दोबारा से अनुमति लेके पुष्पों के लिए जाते हैं, तो हम लोग जो वाटिका की बात कर रहे थे तो उसी पर आते हैं। तो वहाँ पर इतना अनुपम दूसरों का एक दूसरे का वो है कि जिसकी वर्णन कोई नहीं कर सकता। प्रभु का भी सिख से लेकर नख तक और नख से सिख तक हर अंग का इतना वर्णन है कि उनकी शोभा अतुलनीय है। क्योंकि बात ये आती है भी किसी की तुलना उससे की जाती है जो उसके समकक्ष हो या उससे अधिक हो। इसी तरह से माता सीता की भी तुलना कोई कैसे करे, सब हतप्रभ दोनों रह जाते हैं। क्योंकि सीता की तुलना की बात भी इसलिए थोड़ा सा आती है कि अगर उनकी तुलना लक्ष्मी जी से भी करें तो लक्ष्मी जी से इसलिए करने में संकोच होता है कि लक्ष्मी जिस परिवार से हैं उस परिवार में विष और मदिरा उनके भाई हैं। तो ऐसी कैसे तुलना कर सकते हैं, क्योंकि समुद्र से ही विष का जन्म माना जाता है, मदिरा का जन्म वहीं से है और लक्ष्मी माता का जन्म वहीं से है। तो जो परिवार ऐसा हो और उससे तुलना नहीं, वहाँ पे रुक जाते हैं। क्योंकि भाई उनकी तुलना नहीं की जा सकती किसी से, अतुलनीय हैं। तो ये सिर्फ बताने का ये है कि वहाँ पर भी वाटिका में होने के बाद जब वो दोबारा से गिरजा माता के मंदिर जाती हैं तो वहाँ वो याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं माता कि मुझे इन्हीं से यही वर मिलना चाहिए। हालांकि नारद मुनि पहले ही उनको ये बता चुके हैं और तुम्हारे मन में कहीं कुछ इस तरह का आएगा तो वही वर तुम्हें मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि एक कहना चाहिए व्याकुलता कहीं भी बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा मनोभाव को बदल ही देती है। तो वो माता के उसमें बाकर पूजन करती है और वहाँ पे भी ऐसी बाणी होती है कि नहीं तुम्हें यही वर मिलेगा। और वहाँ कुछ माला उनके गले में भी ऐसा आता है, प्रसंग गिरती है। उसके बाद वो वहाँ से आती हैं, वो विश्वामित्र जी के पास जाते हैं राम और लक्ष्मण, वहाँ उनसे जिक्र करते हैं। इधर महाराज जनक, शतानंद जी और अन्य मुनियों के साथ आते हैं और महर्षि विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं कि महाराज आप भी, महर्षि आप भी वहाँ यज्ञशाला में आए जहाँ पर वो उसका धनुष का आयोजन है। क्योंकि यहाँ ये जानना आवश्यक है कि उन्होंने इसलिए भी विशेष निवेदन किया है कि एक तो महर्षियों ने किसी चीज़ से कोई लगाव नहीं है उनका, क्या दूसरा क्या हुआ था जिस समय जनक महाराज के बंदीगण यानी कि सेवक जहाँ जहाँ घोषणा करने गए थे तो उन्होंने कुछ स्थानों को ऐसा समझा कि एक तरह से किसी द्वेष या ईर्ष्या से नहीं कि यहाँ जाने की आवश्यकता, उन्हें लगा कि यहाँ महाराज दशरथ तो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं, तो वह एक तरह से वहाँ सूचना नहीं गई थी प्रॉपर निमंत्रण जैसे कहें या उसकी कि भाई ये स्वयंवर की है। तो वो इसी वजह से महाराज जनक महर्षि विश्वामित्र जी से विशेष रूप से निवेदन करते हैं आप वहाँ आए यज्ञशाला में, जहाँ पर वो रंगशाला है, धनुष यज्ञ होना है, जहाँ ऐसे ये माना जाता है कि कहीं पूरब में महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के साथ बैठे हैं, उत्तर दिशा में जो राजा आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पीछे जो नगर के पुरुष वर्ग हैं वो बैठे हैं, उनके पीछे महिला वर्ग, क्योंकि ये पहले अक्सर होता था कि अलग श्रेणी होती थी। कई बार ये ऐसा लगता है कि व्यवस्थाएं हो सकता है इस तरह से रहती होंगी। आज भी हमारे यहाँ मैसूर वगैरह में इस तरह के जो महाराजाओं के वो स्थान है वहाँ दिखाई देती हैं व्यवस्थाएं कि किस तरह से वहाँ महिला वर्ग महारानियों के लिए भी स्थान होते थे बैठने के। तो उसको जब वहाँ देखते हैं कि सामने वाली उसी में उधर जनक महाराज का जो पक्ष है वो भी बैठे हो और सीता जी उल्टे बामा एक तरह से उल्टे हाथ पे अलग स्थान में बैठे हैं और सामने पश्चिम द्वार होता है जो उसके लिए छोड़ा बाद में बताएंगे, जिसमें से परशुराम जी का आना होता है। तो उसका वर्णन ये इसलिए किया गया कि वहाँ जाके जब ये कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र वो पहुँचे, वो जब पहुँचते हैं और वहाँ महाराज जनक देखते हैं कि अभी तक किसी भी राजा को बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली है, धनुष उठाना तोड़ना तो दूर खिसकाना भी नहीं हो पाया है। जब खिसकाना भी नहीं हो पाया है तो निश्चित रूप से किसी कोई पिता की स्थिति क्या होगी। लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया और जब भी सफलता ना मिले तो आक्रोश आना स्वाभाविक है। तब वो इस तरह की बात वहाँ कह देते हैं कि मुझे पता लगा है कि धरती वीरों से खाली हो गई है। अब निश्चित सी बात है लक्ष्मण जी का स्वभाव इतना आक्रोश का, उनके सामने कोई जब इस बात को कहे तो कैसे सुन सकते हैं, और जब नहीं सुन सकते तुरंत वो उसकी प्रतिक्रिया देते हैं कि
रघुकुल वंशी कोई भी होते हुए कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि ऐसी पृथ्वी खाली हो गई है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो आक्रोश में बहुत कुछ कहते हैं, मैं ज्ञान को की तरह से पृथ्वी को ये कर दूं, उसको ऐसा कर दूं, और वो कर भी सकते हैं, सक्षम हैं, क्योंकि साक्षात शेषावतार हैं, जैसा हमारे यहाँ माना जाता है कि उनके उस पर ही केवल पृथ्वी स्थित है। तो कर तो वो कुछ भी सकते हैं, लेकिन जैसा विश्वामित्र हैं उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। और वो जैसा संक्षिप्त में कहेंगे कि फिर वहाँ पर विश्वामित्र ही उनको राम जी को ये इशारा करते हैं कि भाई अब तुम जाओ। क्योंकि यहाँ एक चीज़ और शास्त्र बताते हैं, मुझे लगता है धनुष को ना हम ऐसे आज के वर्तमान में समझ सकते हैं कि कोई पासवर्ड या डिजिटल सिस्टम था जिसमें ताकत से ही सब कुछ नहीं होना है, जिसमें मंत्र रूपी उसको पासवर्ड डालने से वो सहज हो सकता है। क्योंकि उस समय उसको बहुत सारे राजा लाए हैं और उसको करके तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आगे के उसमें और जारी रखेंगे। सर आपने बात की व्यवस्था हो गई। यहाँ मुझे एक बात समझ में आई कि माता सीता का जो स्वयंवर है वो एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1 वर्ष के लगभग चला। और इसमें विशेष व्यवस्था ये है कि जहाँ प्रभु श्री राम आए इस आयोजन में, वहीं बाणासुर जैसे राक्षस भी आए, फिर भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। तो और आज हम क्या है आयोजनों को समेटते जा रहे हैं, अब चंद कुछ घंटों का रह गया है। तो सर ये चर्चा बड़ी अच्छी रहस्यमयी है कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो पहले के दिए हुए वरदानों का क्या होता। इस चर्चा को जारी रखेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को, सभी को समय दानी जिन्होंने इतना समय दिया, सभी को सादा नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।